हेलो एवरीवन, दिस इज रिवोलो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार ड्राइविंग से जुड़े कुछ बेसिक्स के बारे में। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइविंग सीट के बारे में। ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करने के लिए आपको मल्टीपल लेवर्स या बटन मिल सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सीट्स। इस पर्टिकुलर कार की अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ आई हैव अ फ्यू लेवर्स जिसको एडजस्ट करके मैं अपनी सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करूंगा। सबसे पहले तो सीट के आगे की तरफ एक लेवर होता है जिसको पकड़ के मैं सीट को स्लाइड कर सकता हूँ ताकि मेरे पैर प्रॉपरली पैडल्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, लाइक दिस। मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे जो लेग्स हैं वो कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होने चाहिए, यानी कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड आउट नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा उनमें बेंड रहना चाहिए। इफ़ यू कैन सी हेयर राइट नाउ मैंने ब्रेक पूरा दबा रखा है, तब भी थोड़ा सा बेंड मेरे नी में आ रहा है, तो ये बेंड होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं बैक की बात करूँ तो बैक को एडजस्ट करने के लिए अगेन मेरे पास एक लेवर है जिसके थ्रू मैं थोड़ा सा अपना कंफर्टेबल एंगल बैक के लिए बना सकता हूँ। एंड देन इस गाड़ी के अंदर हमारे पास हाइट एडजस्टमेंट भी है, तो एक बार हाइट को भी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि मुझे रोड का एक अच्छा व्यू मिल जाए। सो आई विल जस्ट लिफ्ट द सीट फ्रॉम हेयर। एंड जिन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सीट्स होती हैं वहाँ पर इन तीनों फंक्शंस के लिए हमको इलेक्ट्रिक बटन या इलेक्ट्रिक लेवर्स मिलते हैं जिसके थ्रू मैं अपनी सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ। एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना है, जब भी मैं स्टीयरिंग के टॉप के ऊपर अपनी रिस्ट को रखूँ तो मेरा हाथ कंप्लीटली फ्लैट नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज भी नहीं होना चाहिए। एक इस तरह का डिस्टेंस जैसा आप इस समय देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर टू रीजंस। सबसे पहली बात तो मेरे को हाथ का प्रॉपर मोशन मिलता है, एंड दूसरी चीज़ इन केस ऑफ एयर बैग मेरे पास इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि एयर बैग ओपनिंग के समय मुझे एयर बैग से इंजरी ना हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा स्टीयरिंग से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं, एक ऑप्टिमम डिस्टेंस जहाँ से मैं ईजिली अपनी आर्म्स को फोल्ड कर सकूँ एंड देन किसी भी तरह की इंजरी से दूर रहूँ। इसके बाद बात करते हैं सीट बेल्ट की। एंड आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट है, चाहे आप ड्राइवर सीट के ऊपर है, चाहे आप पैसेंजर सीट के ऊपर है, चाहे आप रेयर सीट्स के ऊपर है, सीट बेल्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बकल रहेगा आपके पास सीट बेल्ट के ऊपर, एंड देन यहाँ पर रहेगा ये रेड कलर का लैच। इस क्लिक साउंड के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीट बेल्ट प्रॉपर्ली लग चुकी है। एंड सीट बेल्ट का काम होता है बेसिकली जब आप हाई स्पीड के ऊपर एकदम से आगे आते हो, लाइक दिस, इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग, जब आपकी बॉडी एकदम से आगे आती है लाइक दिस, तो सीट बेल्ट आपको अपनी जगह पर रोक के रखती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सीट बेल्ट आपकी गाड़ी का प्राइमरी रिस्ट्रेन सिस्टम होता है, यानी इनिशियली ये चीज़ आपको रोकती है। देन आता है एयर बैग जिसको हम कह देते हैं SRS एयर बैग, यानी सेकेंडरी रिस्ट्रेन सिस्टम। गाड़ी कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, एयर बैग आपके सीट बेल्ट के बिना काम नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एयर बैग भी एक्सीडेंट के टाइम फंक्शन करे तो अपनी सीट बेल्ट ज़रूर लगा के रखें। एंड अब बात कर लेते हैं कुछ कंट्रोल्स के बारे में फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो मैं इस समय ड्राइवर सीट के ऊपर बैठा हूँ, मुझे यहाँ से क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या एक्सेसिबल है, उन चीज़ों की बात करते हैं। तो ये है ड्राइवर का व्यू एंड कुछ बेसिक कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। ये जो आप सेंटर में हब देख रहे हैं, यहाँ से आपका हॉर्न चलता है। इसको आप किसी भी तरफ से दबाएंगे आपकी गाड़ी का हॉर्न एक्टिवेट हो जाएगा। अलग अलग गाड़ियों के अंदर हब की शेप अलग अलग रह सकती है, लेकिन हॉर्न सबका इधर से ही चलता है। इसके पीछे ये जो आप दो स्टिक्स देख रहे हो ऑन लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड्स, यहाँ से आपके लाइट्स एंड वाइपर ऑपरेट होते हैं ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर। जितनी भी एशियन कार्स होती हैं उसमें आपको राइट साइड के ऊपर लाइट्स मिलती हैं एंड लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वाइपर मिल जाते हैं। जितनी भी अमेरिकन एंड यूरोपियन कार्स होती हैं वहाँ पर ये चीज़ ऑपोजिट रहती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन एनी जर्मन कार आपको राइट साइड के ऊपर वाइपर मिलेगा एंड लेफ्ट साइड के ऊपर आपको लाइट मिलेगी। अगर मैं लाइट की फंक्शनिंग की बात करूं तो इस समय यू कैन सी इट इज़ ऑन ऑफ। इसको अगर मैं एक स्टेप घुमाता हूं लाइक दिस, तो अब ये जो आइकन है दिस इज़ फॉर पार्किंग, यानी अभी मेरी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन हो चुकी है। अगर मुझे रात को कहीं रुकना है रोड के ऊपर जहां छोटा मोटा ट्रैफिक हो सकता है तो मुझे पार्किंग लाइट को हमेशा ऑन रखना चाहिए, दिस इज़ बेयर मिनिमम। इसके बाद अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊँ तो अब मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब गाड़ी के अंदर अलग अलग तरह की हेडलाइट्स रहती हैं, यानी लो बीम एंड हाई बीम। जितनी भी गाड़ियों में DRL होती है वो हमेशा ऑन रहती है, लेकिन जो लो बीम एंड हाई बीम है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अलग अलग गाड़ी के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म रहता है। इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन पुश द लीवर आगे की तरफ, तो यू कैन सी एक छोटा सा ब्लू रंग का आइकन आ गया है मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। अगर मैं इसको वापस खींचता हूँ तो वो आइकन बंद हो जाता है। हेडलाइट मेरी अभी भी ऑन है एज यू कैन सी, लेकिन जब मैं इसको आगे पुश करता हूँ तो मेरी गाड़ी की जो हाई बीम है वो ऑन हो जाती है, वापस करने पे लो बीम। एंड अगर मुझे किसी को डीपर देना है, यानी रात के समय अगर मुझे किसी को इंडिकेट करना है कि आई वांट टू गो देयर और आप वहाँ से पहले निकल लो, तो मुझे इसको पीछे की तरफ पुल करना है लाइक दिस। एंड यू कैन सी जैसे ही मैं इसको पुल करता हूँ तब दोबारा से मेरा हाई बीम का इंडिकेटर आ जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू ऑपरेट लाइट्स बेसिकली। इसके अलावा किसी किसी गाड़ी के अंदर ये लाइट का जो कंट्रोल है, हाई बीम एंड लो बीम यहीं से रहेगा, स्टॉक से ही रहेगा,
लेकिन जो ऑन ऑफ का कंट्रोल है वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ अ नॉब। बात कर लेते हैं वाइपर्स की। तो वाइपर्स को कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। मोस्ट गाड़ियों के अंदर आप अगर इसको पुल करेंगे तो यू कैन सी दिस स्प्रे, एक पानी का स्प्रे आ जाता है एंड देन इसकी अलग अलग स्पीड रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आपने बिना बरसात के यूज़ नहीं करना है। कुछ लोग इसको सिर्फ मिट्टी हटाने के लिए यूज़ करते हैं, ये उसके लिए नहीं होता है। बिकॉज अगर आप इसको बिना पानी के यूज़ करेंगे या बिना बरसात के यूज़ करेंगे तो इवेंचुअली आपके शीशे के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। अब अगर मैं इसको बरसात में यूज़ कर रहा हूँ पानी के साथ में, तो आई हैव स्पीड। तो अगर मैं इसको हाई स्पीड कर देता हूँ, यानी अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है तो यू कैन सी ये काफ़ी तेज चलते हैं। लेकिन अगर मैं इसको स्लो स्पीड पे चलाना चाहूँ तो सिर्फ एक लेवल मैं इसको दूंगा एंड ये कुछ इंटरवल के बाद अपने आप आता जाता रहेगा। सो दिस इज हाउ यू ऑपरेट द वाइपर्स। इसके बाद बात कर लेते हैं हम विंडो के कंट्रोल्स की। तो ड्राइवर साइड के ऊपर आपको कुछ एडिशनल कंट्रोल्स मिलते हैं जो आपको पैसेंजर विंडो के ऊपर नहीं मिलते हैं। सो कमिंग बैक टू ड्राइवर साइड, यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास 4 बटन है। ये 4 बटन होते हैं आपकी चारों गाड़ी की विंडो के लिए। अगर किसी बटन के ऊपर ऑटो लिखा है तो इट मीन्स ये विंडो ऑटो अप डाउन सपोर्ट करती होगी। यानी इस विंडो को पूरा ऊपर नीचे करने के लिए मुझे उंगली वहां पर नहीं रखनी पड़ती। इसके ऊपर आपको ये बटन दिख रहा है, यहाँ से गाड़ी लॉक और अनलॉक हो सकती है। तो राइट नाउ अब ये लॉक हो चुकी है, अब ये अनलॉक हो चुकी है एंड यहाँ से मेरे चारों डोर्स एक बार में लॉक एंड अनलॉक हो जाते हैं लाइक दिस। साइड पे यू कैन सी दिस कंट्रोल। यहाँ से मैं पैसेंजर की विंडोज को ब्लॉक कर सकता हूँ, यानी मैं नहीं चाहता कि बच्चा या कोई बुजुर्ग अगर वो शीशे को खोले तो यहाँ से मैं उस चीज़ को लॉक कर सकता हूँ। एंड सबसे ऊपर यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल है फॉर द मिरर्स। तो अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ विच स्टैंड्स फॉर फोल्डिंग मिरर, तो यू कैन सी मेरा मिरर फोल्ड हो चुका है एंड इसको हम दोबारा खोल देते हैं लाइक दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी आपने मिरर्स को फोल्ड करके गाड़ी नहीं चलानी है, बिकॉज पीछे क्या आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, उसकी जजमेंट आपको मिरर से ही होगी। अब मिरर को एडजस्ट करने के लिए यू हैव दिस नॉब। यू कैन सी L और R यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम राइट साइड पे घुमाएंगे सो डैट हम राइट साइड को एडजस्ट कर सकें। एंड ये नॉब जॉयस्टिक की तरह काम करती है। तो अगर मैं इसको, यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि हमारा शीशा बाहर की तरफ जा रहा है, अब मैं इसको अंदर की तरफ पुल करता हूँ लाइक दिस। सो इस जॉयस्टिक के थ्रू आप शीशे को किसी भी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। एंड एडजस्ट करने का सही तरीका क्या होता है कि शीशे में आपको आपकी गाड़ी कम दिखाई देनी चाहिए एंड बाहर का व्यू ज़्यादा दिखाई देना चाहिए लाइक दिस। तो अभी मैं जो ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ वहाँ से मुझे एग्जैक्टली ये व्यू आ रहा है। यू कैन सी जो फ्रंट हैंडल है गाड़ी का, जो मेरी तरफ का हैंडल है, इट इज़ वेरी क्लोज टू दिस कॉर्नर। तो अगर आप कॉर्नर पे हैंडल रखते हैं यानी आपको गाड़ी का बेसिक पार्ट दिख रहा है एंड देन बाकी आपको बाहर का पार्ट दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शीशा रोड को देखने के लिए होता है, ना कि आपकी गाड़ी को देखने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। एंड सिमिलरली हमको लेफ्ट साइड के शीशे को भी इसी तरह से एडजस्ट करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको बाहर पुश कर दूंगा मैं लाइक दिस। एंड धूप काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से विजिबल नहीं रहेगा, लेकिन दैट इज़ हाउ यू एडजस्ट द मिरर। एंड अब बात करते हैं स्टीयरिंग की, जो गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है, क्योंकि गाड़ी को लेफ्ट या राइट की तरफ इसी ने लेकर जाना है। तो स्टीयरिंग जिन गाड़ियों में एडजस्ट नहीं होता है उन गाड़ियों में भी आप सीट को एडजस्ट करके आराम से गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग एडजस्ट होता है वहाँ पे आपके पास नीचे एक लीवर रहेगा। आप इस लीवर को जब पुल करेंगे तो आपका स्टीयरिंग यू कैन सी ऊपर नीचे या बाहर और अंदर की तरफ एडजस्ट हो जाता है। एंड इस तरह आप अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट के बाद आपने इस लीवर को वापस लॉक करना है ताकि स्टीयरिंग आपका एक जगह के ऊपर लॉक हो जाए और हिले नहीं। सो डैट इज़ हाउ यू एडजस्ट द स्टीयरिंग व्हील। एंड स्टीयरिंग को पकड़ने का एक काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक तरीका है। आपने स्टीयरिंग को हमेशा 9 और 3 पोजीशन के अंदर पकड़ना है, यानी 9 o'clock एंड 3 o'clock। कभी भी आपने स्टीयरिंग को ऊपर या नीचे से नहीं पकड़ना है, एटलीस्ट जब तक आप गाड़ी को सीख ना जाए, क्योंकि ऊपर एंड नीचे से जब आप स्टीयरिंग को पकड़ते हो तो कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। एंड जब आप 9 और 3 से स्टीयरिंग को पकड़ते हो तो आपको मैक्सिमम कंट्रोल मिलता है, मैक्सिमम आपकी एबिलिटी रहती है। स्टीयरिंग का प्रॉपर यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं फ्यूल लिड की बात करूं तो अलग अलग गाड़ियों में ये चीज़ अलग अलग जगह पर रहेगी, लेकिन यू कैन सी दिस कैप जो कि फ्यूल पंप का इंडिकेशन है। यहाँ से मैं अपने फ्यूल लिड को खोल सकता हूँ। एंड ये चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप किसी की गाड़ी इमरजेंसी में मांगते हैं तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि फ्यूल कहाँ से डलवाना है। तो अभी आप देख रहे हो इस चीज़ को डैशबोर्ड के नीचे, लेकिन कुछ गाड़ियों के अंदर ये चीज़ यहाँ रहेगी, यानी आपकी सीट के जस्ट नीचे की तरफ। एंड यहाँ से आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ इस गाड़ी के अंदर ये यहाँ पर है। जैसे ही इसको मैंने पुल किया है मेरी फ्यूल लिड ओपन हो चुकी है। अब मुझे बाहर जाके इस चीज़ को बंद कर लेना चाहिए अपने आप, ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है।
एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर फ्यूल लिड किस तरफ है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड भी हो सकती है एंड राइट साइड भी हो सकती है, इस गाड़ी के अंदर वो लेफ्ट साइड पर है, यू कैन सी फ्रॉम द मिरर। एंड उसका इंडिकेशन आता है इस आइकन के ऊपर राइट हेयर। ये जो ई एंड एफ के बीच में एक वाइट आइकन आपको दिख रहा है, उसके साइड पर एक एरो है, वो एरो इंडिकेट करता है कि आपकी फ्यूल लिड किस तरफ रहेगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड। एंड इन सब चीज़ों के बाद में बात कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट किस तरह से करना है। तो काफ़ी गाड़ियों के अंदर गाड़ी की की लगाने की जगह आपको मिलती है स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर इस तरफ, एंड आप गाड़ी की इंसर्ट करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिन भी गाड़ियों में इस तरह का रिमोट रहता है कीलेस टाइप, यहाँ पर आपको प्रॉपर फिजिकल की विजिबल नहीं होती। इसमें की है लेकिन वो आपको विजिबल नहीं है, आप इसको अपनी पॉकेट में रखते हो एंड आप सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठ के ये बटन दबाते हो, तो यहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यूजुअली ऐसी गाड़ियों को स्टार्ट करने का जो सही तरीका है, ये मैंने गाड़ी को कर दिया बंद, आपको दबाना है क्लच, देन आपको दबाना है ब्रेक एंड देन आपको दबाना है ये बटन। सो दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट एनी कार जिसमें आपको ये वाली की मिलती है, यानी आपको रिमोट एंट्री मिलती है। सिर्फ क्लच दबाकर गाड़ी को स्टार्ट ना करें, सिर्फ ब्रेक दबा के गाड़ी को स्टार्ट ना करें। सो आज के लिए ड्रिवोलो में इतना ही। मुलाकात करेंगे किसी दूसरे इंफॉर्मेशनल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहन के चलें। बाय बाय।